हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक पाटिल। स्वागत है आपका मेरे चैनल बीइंग डॉक्टर पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। दोस्तों, अगर हम अपने खून को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो दोस्तों हमें माइक्रोस्कोप के अंदर खून में लाल रक्त पेशी, सफ़ेद रक्त पेशी, प्लेटलेट्स और काफ़ी कुछ चीज़ें दिखेंगी। लेकिन दोस्तों, ये जो पेशी है, सेल्स है, ये जिस तरल पदार्थ में होती है उसे प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा हमारे खून का बहुत महत्वपूर्ण भाग है और हमारे प्लाज्मा में होते हैं एंटीबॉडीज़ जो हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी या कहो कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी है क्या? अगर सरल शब्द में कहूँ दोस्तों, तो एक इंसान का प्लाज्मा दूसरे इंसान के खून में मिलाया जाता है जिससे कि वो ठीक हो जाए। दोस्तों, कन्वल्सेंस यानी किसी बीमारी से अभी अभी ठीक होना, तंदुरुस्त होना। कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी में हम किसी ऐसे व्यक्ति जो अभी अभी किसी बीमारी से ठीक हुआ हो उसका खून लेके उसमें से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करके किसी ऐसे व्यक्ति में वो प्लाज्मा डालते हैं जो उसी बीमारी से त्रस्त हो और उसे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी काम कैसे करती है। दोस्तों, जब भी कभी हम बीमार होते हैं तो उस बीमारी से लड़ने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडीज़ तैयार करता है। ये एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में होती है। जब व्यक्ति उस बीमारी से ठीक हो जाता है तो उसके प्लाज्मा में काफ़ी अमाउंट में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहती है। दोस्तों, ऐसे ही व्यक्ति से हम ब्लड लेते हैं और उस ब्लड में से प्लाज्मा निकालते हैं। वह प्लाज्मा हम एक किसी बीमार व्यक्ति में डालते हैं जो उसी बीमारी से त्रस्त हो, और प्लाज्मा उसमें डालने के बाद दोस्तों उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ आ जाती है जो उसे मदद करती है उस बीमारी से लड़ने के लिए। साथ ही में उसके इम्यून सिस्टम को दोस्तों वो मदद करती है वैसे ही एंटीबॉडी बनाने के लिए। दोस्तों, एंटीबॉडीज़ हर बीमारी के लिए बहुत स्पेसिफिक होती है। प्लाज्मा थेरेपी के लिए हम लोग सिर्फ उन्हीं लोगों से ब्लड ले सकते हैं जो उस बीमारी से अभी भी ठीक हुए हो। उनका सैंपल जब नेगेटिव आ जाता है उसके 28 दिनों के बाद हम लोग उनसे ब्लड लेते हैं और उनके ब्लड की काफ़ी सारी टेस्टिंग की जाती है जिससे चेक किया जाता है कि उन्हें और कोई अन्य बीमारी तो नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV। और दोस्तों, ये भी देखा जाता है कि उनके ब्लड में एंटीबॉडीज़ की अमाउंट कितनी है। अगर प्लाज्मा थेरेपी के रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो दोस्तों चांसेस है कि एक इंसान की बीमारी दूसरे इंसान को हो सकती है, या फिर इन्फेक्शन हो सकता है, या इम्यून सप्रेशन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी के वक्त काफ़ी सारे प्रिकॉशन लिए जाते हैं जिसकी वजह से ये चांसेस लगभग नहीं के बराबर हो जाते हैं। प्लाज्मा थेरेपी की खोज 1890 के दशक में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट द्वारा की गई थी जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। प्लाज्मा थेरेपी 1918 स्पेनिश फ्लू आउटब्रेक जो अब तक की सबसे बड़ी महामारी रह चुकी है, 2009 H1N1 इन्फेक्शन, 2014 इबोला वायरस, 2015 मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसके अलावा सार्स, मीजल्स, मम्स, HIV, पोलियो जैसे और अन्य बीमारियों में इसका इस्तेमाल हो चुका है। प्लाज्मा थेरेपी सार्स और H1N1 इन्फेक्शन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल रह चुकी है, लेकिन इबोला वायरस के वक्त प्लाज्मा थेरेपी इतनी इफेक्टिव नहीं देखी गई थी। आज कोविड-19 के आउटब्रेक में फिर प्लाज्मा थेरेपी को याद किया जा रहा है। अगर दुनिया की बात करें तो चाइना और अमेरिका दोनों भी प्लाज्मा थेरेपी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। चाइना की रिसर्च में देखा गया है कि जो पेशेंट कोविड-19 से अफेक्टेड थे उनको प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद उनके सिम्टम्स काफ़ी हद तक कम हो गए थे। अमेरिका की FDA भी लोगों को काफ़ी हद तक प्रोत्साहित कर रही है प्लाज्मा डोनेशन के लिए। भारत में भी ICMR ने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब और तमिलनाडु में से 28 इंस्टीट्यूट्स को परमिशन दी है प्लाज्मा थेरेपी यूज़ करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लाज्मा थेरेपी पे अभी भी रिसर्च चल रही है और वो कोरोना का पूरा ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए दोस्तों, अच्छा होगा कि आप अपनी प्रिकॉशन खुद ही लें और गवर्नमेंट द्वारा दिए हुए सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। और दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।